हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 12 एरिया एंड इट्स बाउंड्री में प्रैक्टिस टाइम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अरबाज प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर विथ ग्रीन स्क्वायर टाइल्स। ईच साइड ऑफ टाइल इज 10 सेंटीमीटर। तो अरबाज के पास किचन फ्लोर है, उसमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है और स्क्वायर टाइल्स जो है वो उसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। इट मीन्स स्क्वायर की एक साइड आपको गिवन है। हिज किचन इज 220 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर वाइड। अब किचन फ्लोर जो है वो रेक्टेंगुलर साइड में, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो लेंथ और ब्रेड्थ दी है। तो किचन की जो लेंथ है वो 220 सेंटीमीटर हो गई और ब्रेड्थ 180 सेंटीमीटर हो गई। और टाइल का जो साइड है स्क्वायर है क्योंकि, तो 10 सेंटीमीटर की साइड हो गई। अब हमें दोनों का एरिया निकालना है पहले, कि हमें टाइल जो है वो इस एरिया में लगानी है। ये वाला जो स्पेस है इस वाले स्पेस में लगानी है। तो इस स्पेस में हमें लगानी है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ किचन। हमें सबसे पहले एरिया ऑफ किचन फ्लोर निकालना होगा जिसपे की टाइल्स लगानी है, इसीलिए हमें एरिया निकालना है पहले। तो एरिया ऑफ द फ्लोर निकालना है और एरिया ऑफ द टाइल निकालना है, क्योंकि ये वाले एरिया में ही ये टाइल्स लगनी है। अब हम ले लेते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ किचन फ्लोर निकालना है हमें। एरिया ऑफ किचन फ्लोर निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना है, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ का मतलब हो गया आपके पास जो 220 सेंटीमीटर दिया है और 180 सेंटीमीटर, उसे हमें मल्टीप्लाई करना है। सो 220 सेंटीमीटर 180 सेंटीमीटर को हमें मल्टीप्लाई करना है एरिया ऑफ किचन फ्लोर निकालने के लिए। एरिया ऑफ किचन फ्लोर के लिए हम लिखेंगे 220 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 180 सेंटीमीटर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बिकॉज फ्लोर जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं देन वी विल गेट 39600 स्क्वायर सेंटीमीटर, बिकॉज द यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ 396 सेंटीमीटर एरिया जो हो गया वो फ्लोर, किचन का फ्लोर का हो गया। अब हम लेते हैं एरिया ऑफ टाइल। अब आपको एरिया ऑफ टाइल, वन टाइल निकालना है। तो एरिया ऑफ टाइल निकालने के लिए, क्योंकि बिकॉज दिस टाइल इज ऑफ स्क्वायर शेप, तो एरिया ऑफ वन टाइल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज साइड इंटू साइड, दैट इज गिवन हियर। अब टाइल की जो ईच साइड है दैट इज गिवन 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हमारा वन टाइल का निकल गया। अब हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फ्लोर द किचन। नाउ नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड, एरिया ऑफ द किचन फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, यानी टोटल जितना फ्लोर का एरिया है, जितना एरिया है उसको कवर करने के लिए एक एक टाइल करके जो हमें लगानी है उसका एरिया से डिवाइड करना है। सो एरिया ऑफ किचन फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। सो एरिया ऑफ किचन फ्लोर इज 396, 100 डिवाइडेड बाय 100, ये हमें वन टाइल का एरिया है। दोनों को जब डिवाइड कर देंगे वी विल गेट 396, मीन्स नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड जो है 396 होंगी। नाउ बी पार्ट, द फेंसिंग ऑफ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर्स इन लेंथ, हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन। एक स्क्वायर गार्डन है, उसका फेंसिंग दिया है, फेंसिंग मीन्स द पेरीमीटर इज गिवन हियर। सो पेरीमीटर अगर हमें यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि ये बाउंड्री आपको दी हुई है सारी, ये बाउंड्री जो दी हुई है दैट इज 20 मीटर्स। अब बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर दी हुई है, तो वी कैन से दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर्स। तो ये हमने लिख लिया, पेरीमीटर जो है दैट इज इक्वल टू, पेरीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर्स, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर्स। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लगाना है क्योंकि स्क्वायर गार्डन है, सो पेरीमीटर स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर्स। ठीक है, अब साइड निकलेगा यहाँ से, साइड वी कैन फाइंड आउट। सो 20 मीटर्स डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई है और ये इक्वल के लेफ्ट साइड में है,
जब इक्वल की साइड चेंज करते हैं किसी नंबर का, तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे अगर डिवाइड में है तो यहाँ पे डिवाइड, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर साइड चेंज होती है, इक्वल के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के राइट में राइट हैंड साइड, अगर हम साइड बदलते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड में चेंज होता है और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है अगर हम साइड बदलते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिवाइड का साइन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइड हम निकाल रहे हैं, साइड ऑफ द स्क्वायर गार्डन इज। अब 20 को हम 4 से जब डिवाइड करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं जो अपना निशान लगा के 20 और 4 5 20, यानी कि आपका क्या आ गया ये आंसर, आपका आंसर आ गया 5 मीटर्स, यानी कि साइड जो है इसकी 5 मीटर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट है, अ थिन वायर 20 centimeters long is formed into a rectangle. If the width of the rectangle is 4 centimeters, what is its length? अगर कोई वायर आपके पास है, उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर दी है और इसको फोल्ड करके एक रेक्टेंगल का आकार दिया जा रहा है, एक रेक्टेंगुलर शेप दी जा रही है इसी को लेकर, यानी कि अगर लेंथ को, इस वायर को हम मोड़ देते हैं इस तरह से और मोड़ के हम पूरा ये बना लेते, तो यानी कि ये वाली जो लेंथ हो गई, ये लेंथ हमारी पूरी 20 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि हमने इसी को मोड़ा है, ये जो हमारी वायर है इसी को मोड़ के हम रेक्टेंगुलर शेप बना रहे हैं। तो 20 सेंटीमीटर इसकी पूरी सम ऑफ ऑल द साइड्स हो गई, यानी कि पेरीमीटर हो गया। सो लेंथ ऑफ दिस वायर इज पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, व्हाट इज इट्स लेंथ, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो निकालनी है, ये वाली लेंथ निकालनी है आपको। और विड्थ इज गिवन, दैट इज 4 सेंटीमीटर्स, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है। तो ये आपको दिया हुआ है, ये ब्रेड्थ है। तो ब्रेड्थ अगर गिवन है और पेरीमीटर गिवन है, तो वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ वायर दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ वायर, जो हमारी लेंथ ऑफ वायर थी वही पेरीमीटर ऑफ वायर हो जाएगी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर वायर, क्योंकि रेक्टेंगल शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप ले लिया इस वायर ने, तो ये पेरीमीटर कितना हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर हो गया ऑफ द रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वी नो दैट 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे हो गया लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया हमने 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई बाई लेंथ की आप वैल्यू लिख सकते, लेंथ की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ब्रेड्थ की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू डाल देंगे, 20 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद यहाँ पे लेंथ प्लस 4 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। अभी हमने बताया कि 2 मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई का साइन है और इक्वल के राइट साइड में हम 2 को यहाँ पे लगा रहे हैं, तो डिवाइड में आ जाएगा, और जब डिवाइड हो जाएगा तो 2 10 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर का डिवाइड करने से हमारा 10 सेंटीमीटर मिलेगा। 2 10 2 1 2 और ये 0 और ये 10, सो वी विल गेट 10 सेंटीमीटर। नाउ ये तो लेंथ प्लस 4 सेंटीमीटर था, अब हमें सिर्फ लेंथ निकालनी है, तो 10 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर क्यों हुआ, ये वाली हमें सिर्फ लेंथ निकालनी, तो इक्वल की लेफ्ट साइड में हम सिर्फ लेंथ को छोड़ेंगे और राइट साइड में 4 सेंटीमीटर को ले जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस साइन है, इक्वल का साइन के राइट साइड में लेके जा रहे हैं, यानी इसकी साइड बदल रहे हैं 4 सेंटीमीटर की, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड, डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई। यानी कि जब भी साइड चेंज होगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो हम उसका साइन चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस से माइनस हो गया है और ये आ गया है आपका 6 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल।
नाउ डी पार्ट, अ स्क्वायर कैरम बोर्ड हैज अ पेरीमीटर ऑफ 320 सेंटीमीटर। यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ कैरम बोर्ड दिया हुआ है और कैरम बोर्ड स्क्वायर शेप का होता है। हाउ मच इज इट्स एरिया, उसका एरिया हमें निकालना है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है पेरीमीटर जो है वो 320 सेंटीमीटर है, दैट इज सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। So perimeter of square carom board 320 centimeter है, but the formula of the square is, perimeter of square is 4 multiplied by side, that is equal to 320 centimeter। तो अगर हमें perimeter पता है, ठीक है, और ये perimeter हमारा square का है, तो हमें 4 multiply by side लेना होगा और फिर हमें साइड निकालना है। तो 320 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड करने पर ये आ जाएगा। यहाँ पे 320 को हमें डिवाइड करना है 4 से, 4 8 32 माइनस हो गया और ये 0 0 0 80, यानी कि साइड निकला हमारा 80 सेंटीमीटर, जो आपको यहाँ पे निकाल के दिया हुआ है। अब साइड आ गया हमारे पास, तो इजीली हम एरिया भी निकाल सकते हैं। सो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर कैरम बोर्ड इज साइड इनटू साइड। साइड हमारे पास 80 सेंटीमीटर आ चुका है, 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 80 सेंटीमीटर, देन वी विल गेट 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6400 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, हाउ मेनी tiles like the triangle given here will fit in the white design। white design में कितनी टाइल्स आ सकती हैं और फिर एरिया ऑफ डिजाइन भी निकालना है। सो यहाँ पे हमें देखना है कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो कितने यहाँ पे ट्राइंगल लग रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये वाला शेप का, एक तो ये ट्राइंगल हो गया हमारे पास 1 2 3 एंड 4, एंड यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है दिस ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द स्क्वायर, यानी कि जो स्क्वायर है इसका हाफ होगा ये। तो हाफ होगा तो हम इसको काउंट करेंगे 5 एंड इसको 6, तो इट मीन्स 6 ट्राइंगुलर टाइल्स विल फिट इनटू द गिवन वाइट डिजाइन। जो वाइट डिजाइन है उसमें 6 टाइल्स आ रही हैं। नाउ एरिया ऑफ वन सच ट्राइंगुलर टाइल इज इक्वल टू हाफ स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ वन जो ट्राइंगुलर टाइल है उसका हाफ स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि वो जो भी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का अगर स्क्वायर है यहाँ पे तो उसका जस्ट हाफ हो जाएगा। तो वी कैन राइट इट लाइक दैट, हाफ स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ 6 ट्राइंगुलर टाइल्स, अब 6 अगर हो गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाई हाफ। तो मल्टीप्लाई किया हमने, इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 2 1 2 एंड 2 3 6, 3 1 3, सो 3 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा एरिया ऑफ डिजाइन। ये जो हमारा डिजाइन है वो 3 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सानिया, आरुषि, मानव एंड कबीर नीड ग्रीटिंग कार्ड्स, कंप्लीट द टेबल फॉर देयर कार्ड्स। तो इन्होंने कार्ड बनाए हैं जिनका लेंथ, विड्थ, पेरीमीटर, एरिया गिवन है। इसमें कुछ मेजरमेंट्स हमारे पास नहीं है, उन्हें हमें निकालना है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं मेजरमेंट्स नहीं है हमारे पास, तो इनको हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सानिया का कार्ड जिसमें लेंथ एंड विड्थ दिया है और पेरीमीटर एरिया निकालना है। सो पेरीमीटर ऑफ सानियास कार्ड, अब पेरीमीटर हमें निकालना है इसीलिए हम लेंथ और विड्थ को यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि पेरीमीटर से हम कैसे निकाल रहे हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू, हमें लेंथ और विड्थ को यूज करना नहीं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यूज करना है। सो 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इज द विड्थ। इसको जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया देन वी विल गेट 2 मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इज 18 सेंटीमीटर। Therefore 18 to 36 सेंटीमीटर। ये इस तरह से 36 सेंटीमीटर आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ दिस। ये हम फिल कर सकते हैं यहाँ पे 36 सेंटीमीटर। नाउ एरिया, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पेरीमीटर। नाउ एरिया ऑफ सानियास कार्ड हम देखेंगे तो एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना है आपको, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे, देन यू विल गेट 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ मानव कार्ड, मानव कार्ड का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर दिया है और लेंथ भी दिया है।
तो हम लेंथ की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे इसमें। तो पेरीमीटर ऑफ कार्ड रेक्टेंगुलर है तो हम क्या कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 11 सेंटीमीटर प्लस बी, यानी लेंथ ट्वाइस, यही वाला फॉर्मूला हमें यूज कर देना है, ट्वाइस मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और जब हम ये हमें जो दिया हुआ है पेरीमीटर, ये 44 सेंटीमीटर दिया है मानव के कार्ड का, वैल्यू डाल देंगे हम। लेंथ की वैल्यू है 11 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ की नहीं दी है, हमें निकालनी है, और 44 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस बी है, तो हमें 2 को यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि हम इधर लेके जा रहे हैं। तो 11 सेंटीमीटर प्लस बी 44 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 11 सेंटीमीटर प्लस बी इक्वल टू 44 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो आप डिवाइड लिख देंगे, कर देंगे तो हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 2 ज़ा 4, माइनस किया यहाँ पे और ये 4 कैरी डाउन, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे क्या आ गया, ये माइनस होके 0 यानी 22। तो 11 सेंटीमीटर जो है प्लस ब्रेड्थ 22 सेंटीमीटर आया। लेकिन हमें तो ब्रेड्थ चाहिए, तो ब्रेड्थ अगर चाहिए तो हमें क्या करना है 22 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर को हम इधर लेके आएंगे राइट साइड में, साइड बदल जाएगी तो यहाँ प्लस से माइनस में, यानी कि 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। 20 इसको जब माइनस करेंगे तो 11 सेंटीमीटर आएगा, दैट इज द ब्रेड्थ। ओके, फिर एरिया ऑफ मानव कार्ड। अब एरिया निकालना है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला यूज करके 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 11 सेंटीमीटर दैट इज 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ आरुषि's कार्ड, आरुषि के कार्ड का एरिया गिवन है और विड्थ गिवन है, लेंथ और पेरीमीटर निकालना है। तो एरिया हमने लिख लिया है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के हिसाब से, तो हमने इसे फॉर्मूले को रख दिया है। फिर वैल्यू डाली है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ की हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये दैट इज गिवन हियर। नाउ लेंथ निकालना है तो मल्टीप्लाई से यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। डिवाइड में चेंज हो गया है तो 80 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 8 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। वो हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अगर हम डिवाइड करते हैं 80 को 8 से, ठीक है, 8 से डिवाइड कर देते हैं, 8 1 ज़ा 8, माइनस किया 1 0 कैरी डाउन हो गया और यहाँ पे 0 आ गया है और ये हो गया है 0, यहाँ पे 10, तो 10 सेंटीमीटर हो गया। नाउ पेरीमीटर ऑफ आरुषि's कार्ड, अब पेरीमीटर निकालना है तो हमें पता है रेक्टेंगुलर शेप का है तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गया। तो लेंथ हमारे पास निकल के आई है 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें गिवन था 8 सेंटीमीटर, दोनों की वैल्यूज डाल दी, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई ये प्लस कर दिया 18 सेंटीमीटर हो गया, 18 2 36 और 36 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ आरुषि's कार्ड। नाउ पेरीमीटर ऑफ कबीर's कार्ड इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। कबीर का कार्ड का हम देख रहे हैं पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर और एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इट मीन्स कि आप पेरीमीटर से यहाँ पे साइड निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ कबीर's कार्ड इज 40 सेंटीमीटर, लेकिन कार्ड क्योंकि यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लगा रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड लगाएंगे 40 सेंटीमीटर, तभी ये 40 हो सकता है, क्योंकि एक स्क्वायर में अगर हम 40 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं, 40 सेंटीमीटर अगर इसका पेरीमीटर है तो इट मीन्स इसका 10 सेंटीमीटर ईच साइड होना चाहिए, तभी ये पेरीमीटर 40 हो सकता है। इसीलिए अभी हैव यूज द पेरीमीटर फार्मूला, पेरीमीटर स्क्वायर फार्मूला, 4 multiplied by side that is equal to 40 centimeter. Now side equal to 40 divided by 4. 40 divided by 4 ये मल्टीप्लाई से यहाँ डिवाइड में हो गया और 10 सेंटीमीटर आ गया। नाउ एरिया ऑफ कबीर's कार्ड, अब एरिया जो है हमें दिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का मीनिंग हो गया कि यहाँ पे लेंथ और ब्रेड बराबर है 10 सेंटीमीटर है। सो कबीर's कार्ड इज अ स्क्वायर, सो यहाँ पे हमें पुट कर देना है कि ये 10 सेंटीमीटर का लेंथ भी और ब्रेड भी, तो दिस इज स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम साइड भी लिख सकते हैं कि
साइड हमारा 10 सेंटीमीटर है। आई होप बच्चों प्रैक्टिस टाइम के वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। और इसी तरह एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए और चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं अपना चैनल माइलस्टोन।